नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे दोष के बारे में जो दोष शुभ ग्रहों की वजह से कुंडली में बनता है। अभी तक हमने जितने वीडियोस में दोष के बारे में चर्चाएं करी हैं वो दोष सब अशुभ ग्रह से बनने वाले थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुभ ग्रह से भी, जो अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं कुंडली में, वो भी दोष का निर्माण कर देते हैं। तो कब उनसे दोष बनता है, कैसे उनसे दोष बनता है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, आपको नॉलेज मिलता है कुछ, तो आगे लोगों के साथ भी इस नॉलेज को शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे आगे बढ़ने में अपना सहयोग दीजिए। बृहस्पति देव और बुध देव, इनके मेन रोल है इस दोष को बनने के लिए। इस दोष का नाम है केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति दोष से नाम से समझ में आ रहा है कि ये दोष केंद्र में से रिलेटेड है, केंद्र में कहीं पर बनता है। तो कैसे बनता है मैं आपको समझाती हूँ। किसी जातक की कुंडली में इस दोष का निर्माण, केंद्राधिपति दोष का निर्माण तब होता है जब बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जैसे लाभकारी ग्रह केंद्र भाव के स्वामी बन जाते हैं। जब आप केंद्र भाव यानी कि पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये होते हैं केंद्र भाव। और केंद्र त्रिकोण भाव यानी पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये होता है केंद्र त्रिकोण। इनके स्वामी हमेशा शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन इस दोष के प्रभाव में, अगर इस दोष के प्रभाव में आ जाते हैं, केंद्रों के स्वामी बन जाते हैं, तो नकारात्मक परिणाम देने लग जाते हैं। बृहस्पति और शुक्र ही इस दोष के बनने का मुख्य कारण है, लेकिन इसके निर्माण में बुध और चंद्रमा का भी योगदान होता है। अब अगर हम समझें कि बृहस्पति ग्रह से कैसे निर्माण होता है इस दोष का, तो जब कुंडली में केंद्र भाव में, जो मैंने बताया पहला, चौथा, सातवां या 10वां भाव, इनमें बृहस्पति ग्रह स्थित होता है तो इस दोष का निर्माण हो जाता है। कहते हैं, सब समझते हैं कि बृहस्पति ग्रह केंद्र में है, बहुत अच्छी कुंडली है, होती है अच्छी कुंडली, लेकिन जितने परिणाम आपको अच्छे बृहस्पति देव के मिलने चाहिए उतने परिणाम आपको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि केंद्राधिपति दोष का निर्माण हो जाता है। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव केंद्र में बैठा है और बृहस्पति देव की दोनों राशियां भी केंद्र में हैं, तो उस स्थिति में ये केंद्राधिपति दोष का प्रभाव और बढ़ जाता है। तो आपको जब भी आप किसी से कुंडली दिखाएंगे, अगर वो आपकी कुंडली को ओवरव्यू करेगा, देखेगा, तो आपको सबसे पहले ये कहेगा कि बृहस्पति केंद्र में है, आपको बहुत अधिक इसका फल अच्छा प्राप्त होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्राधिपति होने के वजह से आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते जितना आपसे लोग बोलते हैं या लोग आपको बताते हैं। उसकी वजह यही होती है। अगर हम मिथुन और कन्या राशि की बात करें तो बृहस्पति की स्थिति का प्रभाव सबसे ज़्यादा इन दो राशियों पे होता है, एक कन्या राशि और एक मिथुन राशि। अब बात करते हैं बुध देव की। तो बृहस्पति के बाद बुध केंद्रापति दोष से अधिक प्रभावित हो जाता है। जब ये पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में स्थित होता है, तो चूंकि पहला भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही होता है, इसलिए यह दोष पहले भाव में उतना असरकारक नहीं होता है। लेकिन जब बुध लग्न धनु राशि के चौथे भाव में हो तो शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती हैं। यदि बुध की महादशा चल रही है और बुध 7वें भाव में स्थित है तो यह संबंधों को प्रभावित करने लगता है, क्योंकि 7वां भाव विवाह का होता है, आपके पार्टनर का होता है, तो विवाह के संबंधों का होता है, इसलिए वो वहाँ पर आपको परेशानियाँ देने लगता है। इसी प्रकार किसी जातक की कुंडली में अगर बुध 10वें भाव में स्थित है तो वो आपके करियर में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, या आप जहाँ पर काम करते हैं आपके कामकाज के क्षेत्र में समस्याएं और असफलताएं आपको दे सकता है। अब बात करें अगर शुक्र ग्रह की, तो किसी जातक की कुंडली में अगर शुक्र पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में स्थित है तो वो इस दोष से प्रभावित होता है। और मेष, कर्क और वृश्चिक लग्न के लोग इस दोष से अधिक प्रभावित होते हैं जब शुक्र से ये दोष बन रहा होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति पर शुक्र की महादशा चल रही है और उसका लग्न मेष है और उसकी कुंडली में 7वें भाव में शुक्र बैठा है, तो उसे व्यवसाय और संबंधों दोनों में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो 7वां घर है वो व्यवसाय से देखते हैं और 7वां घर हम विवाह के संबंधों से भी देखते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से परेशानी आएगी। और शुक्र जो है वो लग्जरीज का कारक होता है, तो शुक्र का जो अपना एक नेचर है देने वाला, उसमें भी कमी
आ जाएगी, तो आपको जितना बिजनेस से सुख सुविधाएं और पैसा आना था उतना शायद नहीं आ पा रहा है। तो उसकी वजह भी यही होती है। अब बात अगर हम लोग करते हैं चंद्रमा से बनने वाले केंद्राधिपति दोष की, तो चंद्रमा जो है ये केंद्राधिपति दोष से प्रभावित होने वाला आखिरी ग्रह है जिसकी अब हम बात कर रहे हैं। कि चंद्रमा के सबसे पहले तो हम समझते हैं कि चंद्रमा के दो मुख्य चरण होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है, जो सभी को पता है। शुक्ल पक्ष को लाभकारी माना जाता है, इसलिए यह दोष शुक्ल पक्ष पर ही लागू होता है, क्योंकि यह दोष हर शुभ चीज में लगता है। इसलिए जब चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा में भी दो चरणों में जो शुभ चरण है उसमें ही ये दोष लगेगा। एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। किसी व्यक्ति के लिए चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसका लग्न मेष है, तो इस स्थिति में अगर चौथा भाव कर्क राशि का हुआ, चंद्रमा का हुआ, अगर चौथे भाव में चंद्रमा स्थित है तो यह स्थित परिवार की जो ये स्थिति बन रही है वो परिवार के सदस्यों के साथ संबंध को खराब कर सकती है। दशा अंतरदशा में केंद्राधिपति का फल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को अपनी दशा में ध्यान रखना है कि कौन सी दशा चल रही है। जिस ग्रह से आपकी कुंडली में केंद्राधिपति दोष बन रहा है उस ग्रह की दशा में आपको ज़्यादा परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, या ये कह सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह स्ट्रांग भी है तो आपको उतनी अच्छे उसके रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं जितने अच्छे आप एक्सपेक्ट करते हैं, या दूसरे जितने अच्छे आपको कुंडली को देखने वाला इंसान बताता है उतना आपको फील नहीं हो पाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर ये दोष कुंडली में बना हुआ है तो इसका निवारण कैसे किया जाए। केंद्राधिपति का दोष का अगर हम एक कॉमन निवारण की बात करें, एक कॉमन रेमेडी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी ग्रह से अगर आपकी कुंडली में केंद्राधिपति दोष बन रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ शिव जी की आराधना करनी चाहिए। शिव जी को आप रोज़ जल चढ़ाएं, शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाएं और अपने इस दोष को समाप्त होने की कामना शिव जी से करें। भोले बाबा के हाथ में है केंद्राधिपति दोष को पूरी तरह से खत्म कर देना। तो आप निश्चित तौर पर ये कर सकते हैं, किसी भी ग्रह से क्यों ना बन रहा हो केंद्राधिपति दोष। और पर्टिकुलर अगर आप किसी की रेमेडी साथ में और करना चाहते हैं तो जिस ग्रह की वजह से बन रहा है, मान लीजिए गुरु से बन रहा है, गुरु केंद्र में है, बुध है केंद्र में, या चंद्रमा है केंद्र में, या शुक्र है केंद्र में, इन चारों में से जो भी प्लैनेट केंद्र में है, अगर इनमें से किसी की आप अलग से रेमेडी करना चाहते हैं तो इन ग्रहों के लिए रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, इन ग्रहों के उपाय आप कर सकते हैं जिसकी वजह से दोष बना है। तो इन कॉमन मैं बोलूँगी आपको कि आप शिव जी की पूजा करिए, शिव जी को रोज़ जल चढ़ाइए, इसी से आपको 80% तक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वैसे भी मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलती हूँ कि शिव जी का उपाय एक ऐसा उपाय है कि आंख बंद करके कोई भी इंसान किसी भी दोष में कर सकता है। इसके कोई भी आपको हानिकारक परिणाम देखने को कभी नहीं मिलेंगे। आपको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा, आपको एक उज्जवल भविष्य की ही प्राप्ति होगी। तो आप ये चीज़ हमेशा करते रहिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोष के बारे में जो मैंने बताया समझ में आया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।